अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में कितनी ज़्यादा जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी हुई हुई है। वो इसीलिए हुई हुई है कि मैंने करना था फ्रिज साफ़ और दिन बहुत छोटे हो गए हैं, काम का पता ही नहीं चलता और भी कामों में मसरूफ़ थी मैं। तो मैंने फ्रिज जो है वो सुबह 9 बजे से बंद की हुई थी कि मैंने साफ़ करनी है। असल में मेरे पास टाइम भी नहीं था, कुछ हस्बैंड नहीं थे घर पे। तो मैंने कहा चलें जब वो आएंगे तो फिर वो साथ वीडियो बनवा देंगे, साथ साथ ज़रा वो अच्छी तरह से ये है ना कि फ़ोकस कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं ट्राइपॉड स्टैंड भी रखूँ इन किचन में जो आप हालात देख रहे हैं, इन हालातों में ट्राइपॉड स्टैंड भी रखूँ। मैंने कहा ये वाला काम नहीं करते, चलें वेट कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। इजीली मैंने विद इन 30 मिनट्स जो है क्लीन कर लिया था फ्रिज को। मैंने पहले खाली कर लिया, फिर इसमें से जो इसके जो सारे नीचे वाला ड्रॉअर था, ग्रिल्स थी, वो सब निकाल दी थी। दरवाजे से जो इसके जो शेल्फ्स बनी हुई थी वो भी निकाल दी थी। और मैंने जो है सबसे पहले जो है इन सब को वॉश किया है ताकि ये ड्राई हो जाए जब तक फ्रिज साफ़ करती हूँ। तो बहुत ज़रूरी होता है किचन में जब हम लोग कोई जो है वो चीज़ रखते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, कोई चीज़ भी आप मतलब मशीनरी में भी रख रहे हैं या किचन की जो चीज़ें हैं आपको जो है उसको अप टू डेट रखना पड़ता है, उसको क्लीन रखना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत सी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं इनको वॉश कर रही हूँ, फिर इनको मैं जो है वो ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ड्राई होने के लिए जो है इनको कोशिश करें आप कि फुल ड्राई हो जाएँ तो ही आप इसको लगाएं, नहीं तो आप जो है किसी कपड़े से भी इसको ड्राई कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखूँगी। देन जो है उतनी देर में मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। तो फ्रिज को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें स्मेल पड़ने का भी होता है ख़तरा, और जो है वो गंदी रह रह कर जो होती है ना उसमें फंगस भी आ जाती है। और इस दफ़ा मेरे साथ हुआ भी है ये, हालांकि मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ है वो पानी गिरता रहा है तो पीछे उसके जो सुराख होता है पानी जाने के लिए, वो उसका पानी जा नहीं रहा था, पानी खड़ा था तो उसमें फंगस की तरह ना उसकी गंदी सी जो है वो ख़राबी सी हो गई थी। तो मैंने यही सोचा कि इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और साथ जो है मैंने आपको बताना था अपने बारे में भी कि मैंने कुछ दिन जो है वीडियो नहीं लगाई थी। उसकी लगाने की भी ना लगाने की भी रीज़न थी कि मेरे जो है वो मैंने एक मेडिसिन खाई थी, वो रिएक्ट कर गई थी, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी मुझे। तो उसकी वजह से जो ये हुआ था कि मैं बोल नहीं सक रही थी, मेरे मुंह में जो है वो छाले निकल आए थे, मेरी ज़ुबान पे छाले निकल आए थे, मैं खा भी नहीं सकती थी कुछ। तो इस पे में जो है मैं डिटेल वीडियो सारी बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी यही कहूँगी कि बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के या बग़ैर दूध के, या अगर आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप जो है मेडिसिन बग़ैर पूछे मत खाएं। बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रिकॉशंस करें। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ मैं कुछ खा नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और डिटेल आपको सब बताऊंगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने यूज़ की, उसके बाद जाके मुझे जो है वो रिलीफ़ हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या मसला हुआ था। तो अच्छा चलते हैं अपने जो है अभी टॉपिक की तरफ, जो कि हम अपनी जो है वो फ्रिज की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही है आपको कि अगर आपने अब जैसे सर्दियों में अपनी फ्रिज को क्लीन करना है तो सारा दिन अपने आप को ख्वार करने से बेहतर है कि आप जो है रात के टाइम फ्रिज को बंद कर दें और सुबह जो है उसको क्लीन कर लें। मैंने सुबह 9 बजे बंद किया था और जो है अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 हो गए हैं। अब तो दिन छोटे हो गए हैं, अंधेरा हो जाता है तो पता नहीं चलता। तो इस तरह से जो है वो मैंने जो है सारा ग्रिल्स और ड्रॉ वगैरह जो है शेल्फ़ वगैरह सब वॉश कर ली थी। अब जो है मैं इस फ्रिज की तरफ आ गई हूँ। मैंने वही स्क्रबर ले लिया है। आप स्क्रबर वाली साइड यूज़ करना चाहें, आप दूसरी ये साइड यूज़ करना चाहिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने पानी में थोड़ा सा जो है वो विम लिक्विड डाला है और उसी से जो है मैं पूरी फ्रिज को जो है वो क्लीन करूँगी। फिर मैं इसको पहले एक कपड़े से करूँगी और फिर जो है मेरे पास जो है वाइप है, जो नेट की या कपड़े की होती है वाइप, वो वाइप है, उससे मैं इसको जो है वो ड्राई करूँगी। लेकिन अभी पहले कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। देखिए इतना इजी हो जाता है फ्रिज को क्लीन करना, कोई इसमें जो है वो
रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अपनी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। जिस तरह जो है वो इजीली क्लीन हो रहा है, मैंने कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ नहीं रखा हुआ। अच्छा, ये आपको स्ट्रॉ नज़र आ रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल जो है इसका जो सुराख था वो बंद हुआ हुआ था, तो मैंने स्ट्रॉ रखा हुआ है कि उससे मैं इसको खोल लूँगी, तो मैंने इसको साथ ही रखा हुआ है। तो इस तरह से जो मेरे पास पेपर टॉवल था उसको मैंने ले लिया था और इसको मैं अब इससे ड्राई कर रही हूँ, और साइड पे दरवाज़ा भी इसी से मैं साफ़ करूँगी। और आप देख सकते हैं विदिन 5 मिनट्स जो है मेरा ये फ्रिज वाली साइड जो है वो क्लीन हो गई है। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दूँ कि जब ज़ाहिर है फ्रिज और फ्रीज़र जो है वो अलग अलग ही साफ़ करना होता है, तो आप जो है जब जो चीज़ साफ़ करें उसको उसी वक्त ही खाली करें। लाइक मैंने फ्रिज जो है पहले खाली की थी, उसको मैंने सारा क्लीन किया है, उसको सारा मैंने सेट किया है ताकि जो है किचन में भी जो है वो ज़्यादा मसला ना हो, किचन का भी प्रॉब्लम ये ना हो कि जी किचन में जगह नहीं है रखने की, क्योंकि मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन शेल्फ़ वगैरह में इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है उसमें, तो फिर मैनेज करना प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से जो है मैंने इसको पहले फ्रिज सारा क्लीन कर लिया है, फ्रिज को मैंने जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, देन मैंने फ्रीज़र को खोला है। फ्रीज़र को खोलने का इतना कोई मुझे वो नहीं था कि फ्रिज इसकी जो बर्फ़ है उसको डिफ्रोस्ट करना है या कुछ है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया था कि उसकी डिफ्रोस्ट हुई हुई है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ईज़िली हम उसको उतार सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है मैंने इनको थोड़े थोड़े गीले रह गए थे, वैसे तो धुले हुए थे, तो जब थोड़ा सा इसका रह गया था मसला तो वो मैंने कपड़ा लेके उसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो खुश कर लिया था। अब मैं इसकी ग्रिल्स लगा रही हूँ, ग्रिल्स भी फ़ौरन इसकी ड्राई हो जाती हैं। इसके बाद जो है मैं इसके जो है वो शेल्फ्स जो दरवाज़े में होती हैं उनको सेट करूँगी। तो ये ग्रिल का लगाना ज़रा एक ट्रिक होता है, क्योंकि बिल्कुल सीधी जा नहीं पा रही थी। असल में ग्लास डोर है ना, तो मुझे ये टेंशन होती है कि मैं ज़ोर से ज़रा दरवाजे को मारूं तो ऐਵੇਂ उसको टूट फूट ही ना जाए फ्रंट से, तो इसीलिए जो है इसको बड़े एहतियात से करना पड़ता है। और कुछ लोग जो हैं वो इसको नहीं निकालते शेल्फ़्स को, लेकिन मच बेटर है कि आप शेल्फ़ को निकाल के अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब मेरी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल ही हुआ है इसको यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे इस फ्रिज का जो है एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं अब दोबारा बता रही हूँ कि अगर किसी ने फ्रिज नया लेना है तो काइंडली इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। इसके 2 तरह के साइज़ेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और एक आता है जंबो में स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये मेरा मीडियम जंबो में है, तो इसमें जो है आपकी स्पेस बड़ी अच्छी रह जाती है। अगर आप लेने जाएँ, मेरा हायर का है और ये है मीडियम जंबो वाला साइज़, यानी इसमें स्पेस बहुत अच्छी है। आप जो है वो आपकी मतलब स्पेस सेविंग है, और फिर जो है वो चौड़ाई में ये ज़्यादा होता है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, 5-6 हज़ार का फ़र्क होता है। तो मच बेटर है कि आप ये लें। अगर कोई लेना चाहता है या किसी ने इन फ्यूचर लेना है तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं एक दफ़ा बनती हैं, बार बार नहीं बनती। तो मैंने भी इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये किया था कि मैं ऐसा लूँ कि मेरा लॉन्ग लास्टिंग चले, क्योंकि मेरे मेहमानदारी बहुत ज़्यादा होती है, मेहमान आते जाते हैं, फिर मैं फ़्रोज़न चीज़ें भी अक्सर बना के रख देती हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है वो स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये मच बेटर मुझे जो है ऑप्शन लगी थी। तो इस तरह जो है मैंने सारी आपके सामने जो है मैनेज कर ली थी। तो ये जो है सूजी, मैदा वगैरह जो है इस तरह टोकरी में रख के तो मैंने नीचे दराज में रख लिया था। और अब जो है फ्रीज़र की बारी आ गई। फ्रीज़र मैंने सारा खाली कर लिया था, और मैं जो है प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ नहीं करती। मैं ये जो मेरा लकड़ी वाला चम्मच है ना, इसी से जो है बर्फ़ सारी उतारती हूँ। अब ये बिल्कुल जो है वो बर्फ़ लगी हुई थी, लेकिन इसके साथ बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई थी, आराम से उतर गई थी। तो मैंने इसी तरह से इसको कर लिया। 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं नीचे फ्रिज करने के लिए साफ़। और अब जो है मैं फ्रीज़र आपके सामने साफ़ कर रही हूँ। इसको भी ज़रा मसला नहीं होता, मैंने इसीलिए आपको जो है बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको साफ़ करेंगे ना, आपका किचन भी गंदा नहीं होगा और आपके जो है वो काउंटर टॉप भी जो है वो साफ़ रहेगी। ये भी टिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से जो है मैंने इसकी जो बर्फ़ है वो सारी उतार ली थी। तो अब मैं इसकी ग्रिल्स निकालूंगी, देन मैं इसकी बर्फ़ निकालूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। तो इसी तरह से जो है मैं इसको सारा क्लीन कर लूँगी, और देन जो है बाकी सब चीज़ें जो मैंने निकाली हुई थी वो मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से सारी
जो इसकी ग्रिल्स हैं वो निकालनी, क्योंकि ग्रिल बिल्कुल पीछे चिपकी हुई थी साथ, तो उसको भी मुझे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इस तरह से आप भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी टिप है कि गर्म पानी जो है अच्छी तरह करके तो वो पतीली आप फ्रीज़र में रख दें, तो उससे भी जो है बर्फ़ जो है बड़ी आराम से उतर जाती है। तो आप अगर आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिहाज से ये मच बेटर है कि आप अपनी गैस भी बचाएं और अपना टाइम भी बचाएं और आप जल्दी से इसको जो है वो कर लें। तो मेरे नज़दीक तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इसको सुबह बंद करें और दोपहर तक आप साफ़ कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात में इसको बंद कर देंगे। अगर आपका प्लान है कि आपने इसको साफ़ करना है, आप एक रात पहले इसको बंद कर दें और सुबह उठ के आप साफ़ कर लें, तो वो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे किए हैं, जो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उसी से इसको किया, कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई। इस तरह से बर्फ़ जो है वो सारी उठा ली है मैंने। उसके बाद जो है उसी तरह से जिस तरह मैंने फ्रिज साफ़ किया था उसी तरीके से जो है मैं इसको फ्रीज़र को भी साफ़ कर लूँगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और मैंने फ्रीज़र में जो है कोई मैट वगैरह नहीं बिछाया हुआ, मैंने एक ट्रे रखी हुई है जो मैं ट्रे नीचे रखती हूँ, जिसमें मैं जो है वो गोश्त वगैरह रखती हूँ और बाकी चीज़ें। तो और ना मैंने कोई ज़्यादा डब्बे वगैरह रखे होते हैं, मैंने वो लिया हुआ है ज़िप लॉक बैग्स लिए हुए हैं, उसी में जो है मैं सब्ज़ियाँ वगैरह भी रखती हूँ, उसी में जो है मैं अपनी गोश्त वगैरह भी कोई जो रखना होता है, स्टोर करना होता है, वो भी उसी में ही रखती हूँ। तो सब मैं उसी हिसाब से उसी तरह से ही रखती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है 5 से 10 मिनट में जो है इसको भी साफ़ कर लिया था और बहुत ही इजीली ये साफ़ हो गया, कोई मुझे वो नहीं करनी पड़ी। और किचन को भी मैंने साथ साथ जो है मैं मेंटेन रखा है कि किचन भी ज़्यादा गंदा ना हो। और इस तरह से जो है मैं इसकी ग्रिल्स वापस लगाऊंगी और फिर इसकी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें रख दूँगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 5 से 10 मिनट ही जो है वो चीज़ों को बाहर रखना पड़ा है। चीज़ें ज़्यादा जो है वो मेल्ट भी नहीं हुई और प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो आप भी इस तरह से जो है इसको साफ़ कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो भी बेल आइकन के साथ। और बाकी आप वीडियोस भी देख सकती हैं, क्योंकि मैंने जो है बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं और बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो ज़रूर आपने जो है मेरे चैनल को विज़िट करना है और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है, कोई आपको कमी पेशी लगती है या कोई आइडिया आप देना चाहते हैं कि भई ये काम भई आपने गलत किया है, ये आपको ऐसे करना चाहिए था, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस तरह से जो है वो मैंने सारा सेट कर लिया था और इस तरह से जो है मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी कोई जो है वो चीज़ें ख़ास मेल्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने इसको निकाला ही 5 मिनट पहले था और 5 मिनट में मैंने इसको साफ़ करके वापस रख दिया। और अब मैं इसको फ्रंट से क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो मैग्नेट लगाए हुए हैं। असल में मैंने मैग्नेट जो हैं वो बहुत पहले लिए हुए थे, फ्रिज तो मैंने अब ख़रीदी है, तो मैंने ये बहुत पहले लिए हुए थे, मुझे इतने पसंद आए थे ना। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आपको ये मैग्नेट कैसे लगे और मुझे अपने जो है वो लाइक कमेंट करके आपने लाजमी बताना है इस चीज़ का। तो साथ साथ मैंने कहा चलें इसको भी अच्छी तरह से बाहर से भी साफ़ कर लेते हैं और साथ मैग्नेट दोबारा लगा देती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैग्नेट मैंने पहले से ख़रीदे हुए हैं, तो मैंने फिर इसको साइड पे लगा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।